प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली और बरकत वाले नाम में आप सभी को सलाम। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आप सभी अच्छे से हैं और प्रभु ने आपको बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं और प्रभु भी हमसे प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु का अनुग्रह उसके हर एक जन के ऊपर बना रहता है और प्रभु हम सभी को संभाल कर रखते हैं। तो आज का जो वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को खुदा के राज्य के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते हैं? क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को अपने जो उनके फ्यूचर के लिए किस प्रकार से उनको तैयार कर रहे हैं। क्या वे लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं? छोटी छोटी सी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके द्वारा हम उनको बता सकते हैं प्रभु के ऊपर विश्वास करना, कि किस प्रकार से उन्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन को खुदा के डर भय में होकर जीना है। डरने का मतलब ये नहीं है कि हमें परमेश्वर से डर के रहना है। हमारा जो परमेश्वर बहुत ही प्यारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं और तर्स से भरे हुए हैं। इसलिए हमें उनसे डर कर नहीं, ऐसा डर हमें अपने अंदर नहीं रखना कि हम परमेश्वर से डरते हैं। नहीं, प्रभु हमें डराना नहीं चाहते, बल्कि वो तो प्यार से भरे हुए, तर्स से भरे हुए परमेश्वर हैं। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि हम भी परमेश्वर से प्यार करें। और प्रभु के डर भय में चलने का मतलब यही है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन में गुनाह से डरें, गुनाह करने से डरते हैं, गलत बातों में जाने से डरते हैं। इस बात का हमें अपने बच्चों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का जो समय है बहुत ही ऐसा दौर चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गलत संगतियों में बच्चे हमारे पड़ जाते हैं, गलत राहों को अपना लेते हैं। और उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं, खुदा के कलाम में से बताते हैं और किस प्रकार से हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, मसीह तालीम में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि प्रभु के कलाम में क्या लिखा है, कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा दें, मसीह तालीम में आगे बढ़ाएं। प्रोवर्ब्स उसका 22nd चैप्टर, उसका 22वां अध्याय, नीति वचन उसका 22वां अध्याय, और उसका जब हम 6th वर्स देखते हैं, उसकी 6ठे वर्स में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलाना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यहाँ पर लिखा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको हमें चलाना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो हमें बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आज हम यहाँ पर लड़का लिखा है, मगर यहाँ पर हम अपनी बेटियों के लिए भी ये वचन है। हम अपनी बेटियों को भी और अपने बच्चों दोनों को, लड़का और लड़की, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है हमारे बच्चों में। तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसे मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं जिन राहों के ऊपर वो चलते हुए आगे बढ़ेंगे और उनके फ्यूचर के लिए वो तैयार हो रहे हैं? क्या वो एक ऐसी राहें हैं वो उनके भले के लिए हैं या उनकी बुराई के लिए है? आज जब हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोच समझकर, स्कूल की एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालते हैं और उनके उन्नति और तरक्की के लिए उनको अच्छे से एजुकेट करते हैं। मगर उसी के साथ ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम उनको मसीह शिक्षा में भी आगे लेकर जा रहे हैं, उनको किन राहों के ऊपर चलना है वो हमें उन्हें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक माँ का और एक पिता का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को घर में मसीह तालीम में आगे लेकर जाते हैं, प्रभु के वचन में से बताते हैं, प्रभु की आज्ञाओं में रहना सिखाते हैं। प्रभु के जब वचन में से हम बच्चों को बताते हैं तो प्रभु उन वचन को जब वो बच्चे सुनते हैं तो वो हर एक बुराई से, बुरे कार्यों को करने से भी डरते हैं और गुनाह में पड़ने से भी डरते हैं। भय उनके अंदर रहता है कि हमें अच्छे रास्तों पर चलना है, हमें बुराई नहीं करनी है, हमें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना है।
और वो बहुत ही केयरफुल रहते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी वो चूज़ करेंगे तो उनको किस तरह से अपने फ्रेंड सर्कल को चूज़ करना है उसके लिए भी वो सोच समझ कर फिर चल पाएंगे। आजकल का जो समय है ऐसा समय है कि जो फ्रेंड सर्कल होता है हमारे बच्चों का उसमें भी बच्चे हमारे बिगड़ जाते हैं रहकर, क्योंकि हम जो अपने बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल है उसमें मोस्टली ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन ही लोग होंगे, क्रिश्चियन बच्चे ही होंगे, उनका किस नॉन क्रिश्चियन लोगों के साथ भी उनका मेल जोल होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे बच्चों के साथ मिले जुलें और प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु के वचन को हमेशा याद रखें। प्रभु का वचन जब हमारे बच्चे याद रखेंगे, उनको हम एजुकेट करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है और उनको हमें मानना है, उनको हमें फॉलो करना है और परमेश्वर के डर भय में होकर चलना है, तो हमारे बच्चे हमेशा गलत काम को करने से डरेंगे। आजकल बहुत से ऐसे बच्चे हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी हैं, जो नशे की गुलामी में हैं, बुरे बुरे कामों में लग जाते हैं, चोरी करने में काफ़ी बच्चे आजकल चोर भी बन जाते हैं। क्यों वो इन रास्तों को अपनाते हैं? क्योंकि शायद उनको उनके घर परिवार वाले उस टाइम एजुकेट नहीं कर पाए जब उनको एजुकेट करने की ज़रूरत थी, उनको प्रभु के वचन में से बताने की ज़रूरत थी। इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हम बच्चे हमारे बचपन से ही एक ऐसे माहौल में रहें, हमारे घर का ऐसा माहौल हो, जिस माहौल में बच्चे रहते हैं वो ही बच्चे सीखते हैं। तो हमारे घरों का माहौल इस तरीके का होना चाहिए कि हमारे जो घर परिवार हैं उसमें परमेश्वर की संगति होनी चाहिए, प्रभु की स्तुति आराधना होनी चाहिए, हम वचन को पढ़ें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, हमारे बच्चे भी वचन में से पढ़ें और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके फ्यूचर के लिए, ताकि वो आगे किसी भी गलत रास्ते पर ना जाएं। और हर एक कार्य को करने से पहले सोचें कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है, उसको याद करें और उसको याद रख कर आगे बढ़ें, तो हमारे बच्चे कभी भी ऐसे बुरे कामों में नहीं जाएंगे। इसलिए एक माँ और एक बाप का ये फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के पाक कलाम में से बताएं। आइए हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से कि उसके नीति वचन उसके 22 अध्याय के 15th वर्स में ये लिखा है कि लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वो खोलकर उससे दूर की जाती है। जो बच्चे हैं उनके जो मन है उनमें ऐसी ऐसी शरारतें होती हैं, ऐसी मूढ़ता की बातें, मूर्खता की बातें होती हैं, उनके अंदर ये बातें पाई जाती हैं बचपन से ही। मगर जब हम उनको परमेश्वर के वचन में से बताते हैं, वो अनुशासन की छड़ी जो यहाँ पर लिखा है वो क्या है? वो प्रभु का पाक कलाम है। जब उनको वचन में से बताते हैं तो हम उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। जब हम उनको वचन में से बताएंगे कि किस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें बड़ों की आज्ञाओं को मानना है, हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। जब हम 10 हुक्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अपने माता पिता की इज़्ज़त करनी है, उनके हुक्म में हमें रहना है, बड़ों की रिस्पेक्ट हमें करनी है, तो हमारे बच्चे उन बातों को सीखेंगे। इसलिए सबसे पहला हमें ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने घर में बनाएं, उनको एक अच्छा माहौल दें ताकि वो बच्चे हमसे सीख पाएँ। अगर हम प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अगर हम प्रभु की हजूरी में बैठते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ कि मैं इसको प्रभु के वचन में से बताती हूँ और ये प्रभु पे विश्वास करती है, प्रभु से प्यार करती है, कई बार ऐसा होता है कि ये मुझे मेरे बताने की बजाय ये मुझे बताना शुरू कर देती है कि मम्मा ये मत देखो फ़ोन में, ये सही नहीं है। इसको पता है, एक छोटी सी बच्ची को ऐसा पता है। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है कि घर में मेरे जो पेरेंट्स हैं वो प्रभु का डर भय मानते हैं, हमें प्रभु के डर भय में रहना है, हमें उस पर विश्वास करना है। हम बाहर जा रहे थे तो पंजाब बंद था, कल 10 अक्टूबर को पंजाब बंद था, तो मैंने बोला कैसे बाहर जाएंगे, पता नहीं कैसा बाहर का माहौल होगा, मगर हमारा जाना ज़रूरी था। तो मेरी जो बेटी है, मेरी डॉटर है, उसने मुझे बोला मम्मा जीसस पापा हमें संभालेंगे, हमें कुछ नहीं हो सकता क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर हैं और वो हमें कुछ भी नहीं होने देंगे, वो हमें हर समय संभाल कर रखते हैं। तो अच्छा फील होता है जब हम अपने बच्चे को इस प्रकार से गाइड करते हैं और सिखाते हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमें उल्टा सिखाना शुरू कर देते हो। वचन में से जब हमें हमारे
बच्चे सिखाएंगे, अच्छी बातें हमें बताएंगे, तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि हमारे बच्चों के अंदर जो शिक्षा हम उनको दे रहे हैं, जैसा हम उनके सामने करते हैं, हमारे व्यवहार से, हमारे घर के माहौल से हम उनको एक अच्छे रास्ते के ऊपर लेकर जा रहे हैं। इसलिए प्रभु का कलाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे उसको फॉलो करें, और अभी से ही जब वो बचपन से ऐसी मसीह तालीम में बढ़ेंगे तो आगे जाकर वो अपने, जब वो बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे हो जाएंगे आगे, तो वो उनको भी ऐसा ही सिखाएंगे। इसलिए आज हमारे विश्वास को देखकर हमारे बच्चों का विश्वास डिपेंड करता है वो कि उनका विश्वास किस तरीके का होगा। जब हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग होगा तो उनका विश्वास भी स्ट्रॉन्ग होगा, और आने वाले फ्यूचर में जब उनके बच्चे होंगे तो उनका विश्वास भी उसी के ऊपर निर्भर करता है, उनका फेथ भी इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आज हमारा फेथ कैसा है, हम प्रभु के साथ कैसी चाल चल रहे हैं, हमारा चाल चलन कैसा है, हम धार्मिकता में हैं, हम पवित्रताई में हैं, प्रभु के भय में हैं कि नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमें अपने बच्चे को किस प्रकार से गाइड करना है, प्रभु के पाक कलाम में से उसको शिक्षा देनी है। ऐसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में पढ़ा ज़रूर रहे हैं, मगर क्या हमारे बच्चे मसीह शिक्षा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? ये मैं आपको एक और जगह से रेफरेंस बताऊंगी, जहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर भी, जो दूसरा राजाओं की पुस्तक है उसके 5th चैप्टर में एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है। उसकी पहली आयत से लेकर जब हम 5वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि अराम का एक राजा था और उसका एक सेनापति था, उसका नाम था नामान। उसको कोढ़ था और वो एक कोढ़ी था, और जब उसे ये पता चला कि जब उसको पता चला एक छोटी सी लड़की के द्वारा, जो कि इज़राइली लोगों में से बंदी बनाकर लेकर आई गई थी, जो वहाँ के लोग थे, अरामी जो लोग थे, वो एक बच्ची को इज़राइलियों में से बंदी बनाकर लेकर आए थे आराम देश में। तो वो जो बच्ची थी वो उसकी जो पत्नी थी सेनापति की, उसकी सेवा टहल किया करती थी। तो उस बच्ची ने अपनी स्वामिनी को बताया कि अगर मेरा जो स्वामी है शोम्रोन में भविष्यवक्ता के पास होता तो वो कब का अच्छा हो गया होता। तो उस बच्ची को विश्वास था, क्योंकि वो एक इज़राइली थी, एक इज़राइली जो इज़राइल के देश में से बंदी बनाकर लेकर आई गई थी, उसका विश्वास जो था वो यहोवा परमेश्वर के ऊपर था। क्यों था उसका विश्वास यहोवा परमेश्वर के ऊपर? वो अपनी स्वामिनी को कह रही है, उस सेनापति की वाइफ को कह रही है कि अगर मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो वो चंगा हो गया होता। वो कब का चंगा हो गया होता? क्योंकि वहाँ पर शोम्रोन में अलीशा जो भविष्यवक्ता था वो वहाँ पर था और वो उसको चंगा कर सकता था। तो उसका विश्वास खुदा के दास के ऊपर था, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था छोटी सी बच्ची का। क्यों था? क्योंकि उसकी जो माँ थी, उसके जो पिता थे, उन्होंने उसको प्रभु पर विश्वास करना सिखाया था, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना सिखाया था। तो उसका विश्वास उस सेनापति के लिए, जो नामान कोढ़ी था, उसके लिए छुटकारे का कारण, उसके लिए चंगाई का कारण बन गया। किस प्रकार से? क्योंकि जब वो शोम्रोन में गया तो वहाँ पर अलीशा ने जो उसको करने को बोला कि तू जा और जो यरदन नदी है वहाँ पर जाकर 7 बार डुबकी लगा तो तू चंगा हो जाएगा, और उसने ऐसा किया और वो चंगाई पाया। तो उस छोटी सी बच्ची के बीच में से होकर प्रभु ने उसके बीच में से होकर बात की कि अगर तू वहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और उस नामान कोढ़ी ने भी फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। तो हम भी जब अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में से बताते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, खुदा के पाक कलाम की शिक्षा देते हैं, तो हमारे बच्चे भी आगे चलकर किसी के लिए एक आशीष का ज़रिया बनेंगे, किसी के लिए एक बरकत का कारण बनेंगे, किसी के लिए एक चंगाई का, छुटकारे का कारण बनेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चों को प्रभु के कलाम में से बताना है। आइए एक और जगह हम देखते हैं, यूहन्ना की जो अंजील है उसका 6ठा अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, जहाँ पर कि जो प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार किया था, एक आश्चर्य कर्म किया था, उसके बारे में बताया गया है कि जहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कितने लोगों को खिलाया था? 5000 लोगों को खिलाया था। और उसके बाद भी वो जो रोटियां थी उनकी टोकरियां
भरी हुई बच गई थी 12 टोकरियाँ जो बच गई थी, उसके बावजूद भी जब लोगों को खिलाया गया। तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक बच्चा था जिसके पास क्या थी, 5 रोटियाँ थी और 2 मछलियाँ थी। तो उसकी माँ ने उसको क्या सिखाया था कि तूने औरों के साथ शेयर करना है, तूने अपना जो खाना है औरों के साथ बांटना है। जब उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी कि बांटना उसको सिखाया, तो जब हम किसी के साथ बांटते हैं तो क्या होता है, प्रभु के मिरेकल्स होते हैं। जब हम अपनी छोटी सी चीज़ में से भी किसी के साथ शेयर करते हैं, जिस किसी को ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर प्रभु की जो आशीष है, बरकत है, वो होती है। और वहाँ पर एक मिरेकल हुआ। अगर वो बच्चा अपनी रोटी में से ना देता तो क्या वो आश्चर्यकरम हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए जब वो बच्चे ने खुद बताया प्रभु यीशु मसीह के चेलों को कि मेरे पास क्या है, 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर बरकत मांगी और 5,000 लोगों के पेट भरे गए। और उसके बावजूद भी 12 टोकरियां भरी हुई उठाई गई, ऐसी बरकत वहाँ पर उन रोटियों के ऊपर आई। तो आज जब हम अपने बच्चों को शेयर करना सिखाते हैं, प्रभु के वचन में से सिखाते हैं, देखो कि इस बच्चे ने यहाँ पर किस प्रकार से लोगों के साथ शेयर किया और प्रभु ने उसके ऊपर बरकत दी और एक ऐसा मौजीज़ा वहाँ पर हुआ। तो हमारे बच्चे भी इसको देखेंगे, सीखेंगे प्रभु के वचन में से। हमें छोटी छोटी स्टोरीज़ में से अपने बच्चों को बताना है। हमारे बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं गहरे भेदों को जान पाएंगे, मगर हम उनको छोटी छोटी जब बातें प्रभु की बताते हैं, किसी स्टोरीज़ में से उनको बताते हैं कि किस प्रकार से जो खुदा के भविष्यवक्ता थे, खुदा के लोग थे, किस प्रकार से उनका जीवन था, उन्होंने क्या क्या काम किए, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अपनी सेवकाई को करा, प्रभु यीशु मसीह ने कितने आश्चर्य कर्म किए, छोटी छोटी स्टोरीज़ के रूप में हम उनको जब बताते हैं तो वो सीखते हैं और उनको अच्छा लगता है ऐसा सीखना, इसलिए वो इंटरेस्ट लेकर सीखते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दें ताकि उनके फ्यूचर के लिए, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए वो आशीष का ज़रिया हो जाए, वो शिक्षा उनके गले का हार बन जाए। आज हमें ऐसी ही शिक्षा अपने सभी बच्चों को देने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़े, किसी बुरे रास्तों के ऊपर ना जाएं, बल्कि प्रभु के डर भय में होकर चले, प्रभु के आज्ञाओं को, नियमों को और उसके कानूनों को माने, उनको फॉलो करें और प्रभु के रास्तों के ऊपर चले, प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में देखें। और प्रभु की अगुवाई में जब हम चलते हैं तो कभी भी हम बुराई के ऊपर नहीं जाते, बल्कि भलाइयों को, प्रभु की याद करते हैं, प्रभु के वायदों को याद करते हैं और हम हमारे लिए प्रभु भी अच्छे रास्ते तैयार करते हैं, अच्छी राहों को तैयार करते हैं। अगर हमारे बच्चे ज़िद्दी हैं, हमारा कहना नहीं मानते, तो एक माँ बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू करें, उनको प्यार से बताएं, उनको प्रभु के वचन में से बताना जब हम रोज़ शुरू करेंगे, स्टोरीज़ के ज़रिए उनको बताएंगे, तो वो ज़रूर इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे। उनको हम प्ले करके, संडे स्कूल में प्ले करके हम उनको बता सकते हैं ताकि उनको अट्रैक्टिव वो लगे और इस प्रकार से वो जो बच्चे हैं वो इंटरेस्ट लेंगे और आगे जाकर उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत ही अच्छी एक शिक्षा हम उनको दे पाएंगे ताकि हमारे बच्चे कभी भी गलत रास्तों के ऊपर ना चलें और गलत लोगों की संगति ना करें और हमारे बच्चे सेफली प्रभु के भय में होकर आगे बढ़ पाएँ और प्रभु की आशीष और बरकतों को हासिल कर पाएँ। और उनके जीवन में प्रभु की आशीष और बरकतें प्रभु ज़रूर देंगे, क्योंकि जब वो बच्चे अच्छे रास्तों पर चलेंगे, हमारे लिए भी एक आशीष का ज़रिया वो बन जाएंगे और बहुत से अन्य लोगों के लिए जो अंधकार में हैं उनके लिए वो एक रोशनी बन जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबसे प्यार करते हैं और हमें प्रभु यही सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों को भी प्रभु के पाक कलाम में से बताएं ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी ब्लेस्ड हों, वो भी आगे बढ़ें और प्रभु के उस कार्य को करें जो प्रभु ने हमें दिया है।
तो धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज हमारी ज़िंदगियों में दिया, और सभी की सलामती के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। लगातार मैं आप सभी की सलामती प्रभु से मांगती हूँ कि प्रभु आप सभी को सेफ़ रखे। जबकि चारों ओर डर और भय का माहौल है, कोविड-19 की वजह से काफ़ी लोग निराशा में हैं। प्रभु के वचन में मगर लिखा है कि परमेश्वर की हजूरी में आनंद है, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। इसलिए हम प्रभु में बने रहें और लगातार उसके डर भय में होकर चलें। धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन।